प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्राणनाथ प्रणाम प्यारे जी। की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइए छिन्न। लाख तली लालय दिया, मेरे जीव की यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर छोड़ो वातना। पलन वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव की यही जीवना। मेरे जीव की यही जीवना। प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। शोभा देख रहे हैं पुखराज पहाड़ की 1000 हांस चांदने की शोभा। अभी तक शोभा देखी पुखराज पहाड़ की जब 1000 भौमें पूरी हुई तो नीचे जो चबूतरा था उनके ऊपर एक छत हो गई। यहाँ से 400 कोस का छज्जा निकला। छज्जे की बाहरी किनार पर कठेरा और भीतरी तरफ कमर भर ऊंचे चबूतरे पर 1000 हांस मौलाते। चारों दिशाओं में बड़े दरवाजों की शोभा आई। घेर कर 1000 हांस मौलाते, 1000 गुर्जों की शोभा। प्रत्येक हांस में 4 हार हवेली की शोभा, जिनमें बड़े दरवाजे उनके चबूतरे। भोम दर भोम ऊपर क्यों गए 5 भोम छठी चांदनी, और यहाँ पर घुमटों की शोभा। तो इस तरह से 1000 हांस मौलातों की सुंदर शोभा। भीतर की तरफ से देखते हैं तो 1000 अष्ट मेहराबी चबूतरे, 2000 चौखटे बुर्जों की शोभा। इन 1000 हांस मौलातों की सुंदर शोभा और 44,000 कोस में बेशुमार बाग बगीचे आए। और ठीक मध्य 44,000 कोस में आकाशी महल की शोभा आई है। आकाशी महल की सुंदर शोभा घेर कर एक हांस में तो 1000 हाथ मुरादों की शोभा हो गई। 44,000 कोस में घेर कर बाग बगीचों की शोभा हो गई। और ठीक मध्य 44,000 कोस की जगह में आकाशी महल की शोभा हो गई। सर्वप्रथम देखेंगे इन बगीचों की जमीन से कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। कमर भर ऊंचा चबूतरा, ये कमर भर ऊंचे चबूतरे का निशान। ये जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है, अब इनकी शोभा देखते हैं। ये कमर भर ऊंचे चबूतरे का निशान। कमर भर ऊंचा चबूतरा है, उसको घेर कर 250 कोस की रोंस फिरी है। तो हर दिशा से प्रिया इन 250 कोस की रोंस पर उतरी। ये देखिए, और इन चबूतरे पर जब चढ़कर आते हैं तो देखेंगे एक दिशा में 13 हवेलियां, 13 हवेलियों की 13 हारें, 13 हवेलियों की 13 हारें। सीढ़ियों की शोभा, शेष जगह कठेड़े की शोभा। कमर भर सीढ़ियां चढ़कर आए, सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा। कठेड़े से 1000 कोस भीतर की तरफ देखेंगे तो 13 हवेलियों की 13 हारें, 13 हवेलियों की 13 हारें। इनको इन नक्शे से देखते हैं। 13 हवेलियों की 13 हारें, कुल 169 हवेलियां यहाँ पर आती हैं। ये शोभा देखिए, घेर कर 250 कोस की रोंस, इनसे सीढ़ियां चढ़कर इन रोंस पर आई। यहाँ 1000 कोस की जगह छूटी है, उसके बाद हवेलियों की शोभा हुई है। 250 कोस की रोंस जो चबूतरे को घेर कर आई है। सीढ़ियां चढ़ के जब चबूतरे पर आते हैं तो 1000 कोस की रोंस छोड़ के आगे हवेलियों की शोभा हुई है। अब इन हवेलियों की शोभा देखते हैं। ये जो 13 की 13 हार हवेलियां आई हैं, इनमें ठीक मध्य की हवेली और ये चारों दिशाओं की हवेली, जहां पर निशान लगा रही हूं, ये हवेलियां बड़ी आई हैं। ठीक ये मध्य की हवेली, ये हवेली, ठीक जो मध्य की हवेली आती है, जो ठीक मध्य की हवेली है, ये हवेली तो आएगी 3600 कोस की लंबी चौड़ी। 3600 कोस की लंबी चौड़ी ये हवेली आएगी। पहले इन 25 हवेलियों की शोभा समझते हैं।
ये जो 25 हवेलियां हैं, इनकी शोभा को पहले देखना है। ये जो ठीक मध्य की हवेली है, ठीक मध्य की हवेली, ये तो 3600 कोस की लंबी चौड़ी आई है। अब बाकी जो ये 24 हवेलियां आई हैं, ये हवेलियां 3600 कोस की तो लंबी और 2800 कोस की चौड़ी आई हैं। अब जैसे ये 3600 कोस की लंबी है, तो ये जो दाएं बाएं की 6 हवेलियां हैं, ये इस तरह से तो 3600 कोस की हो जाएंगी, लेकिन यहाँ चौड़ाई तरफ 2800 कोस की। इन 3600 कोस के सामने ये हवेलियां 3600 कोस की लंबी आई हैं। ये पूरी लाइन में 3600 कोस की लंबी आई, लेकिन चौड़ाई तरफ ये हवेलियां 2800 कोस की आई हैं। इसी तरह से इधर की तरफ से देखें, यहाँ पे ये दिशा उत्तर से दक्षिण तो 3600 कोस और पूर्व से पश्चिम 2800 कोस। 3600 कोस के सामने 3600 कोस की दीवार आई है। तो इस तरह से ये 25 हवेलियां बड़ी आई हैं। एक बार दोबारा से बताती हूँ ये शोभा। इस नक्शे में देखें, ये बड़ी हवेली, ये दाएं बाएं जो 6 हवेलियां आई हैं, ये भी बड़ी आई हैं। ये मध्य की हवेली तो 3600 कोस की लंबी चौड़ी है, और दाएं बाएं ये जो 24 हवेलियां आई हैं, इन हवेली के सामने तो 3600 कोस की और वैसे चौड़ाई तरफ 2800 कोस की। इस तरह से यहाँ भी हिसाब रहेगा। तो ये 25 हवेलियां बड़ी हुई, बाकी जो हवेलियां ये 4 खांचों में रह गई, 4 हिस्सों में, ये हवेलियां 2800 कोस की लंबी चौड़ी आई हैं। ये जो 25 ठीक। हवेलियां आई है ना, ये जो प्लस का निशान महाराज जी ने दे रखा है, ये हाँ हवेलियां जी, हाँ बड़ी जी। आई हैं, लेकिन इसमें ठीक मध्य की हवेली तो टोटल 3600 कोस की है चारों तरफ से। लेकिन बाकी जो 24 अच्छा, हवेलियां हैं, बाकी जो वो 24 3600 हवेली, इंटू 2800 होगी। हाँ, लंबाई तरफ तो 3600 हो गई, इसके सामने तो 3600 हो गई, लेकिन इधर से आते हैं तो इन हवेलियों से मिलान करती हुई 2800 कोस की है। इधर से मिलान करती हुई ठीक है। 3600 कोस की, और इधर से मिलान करती हुई 2800 कोस की, ठीक ठीक है। है ना। अब एक हवेली की शोभा देखते हैं। एक मध्य की हवेली की शोभा देख रहे हैं, ये 3600 कोस की लंबी चौड़ी आई है। जो ठीक मध्य की हवेली थी 3600 कोस की, ये जो हवेली है, इस हवेली की शोभा देख रहे हैं, ठीक मध्य की हवेली की। ये हवेली 3600 कोस की लंबी चौड़ी आई है। चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे आ गए हवेली के। 400 कोस का दरवाजा है, उसके 3 हिस्से कर लो। एक हिस्से में तो दरवाजा और 2 हिस्सों में दाएं बाएं चबूतरे। 2 हिस्सों में दाएं बाएं चबूतरों की शोभा हो जाएगी, ऐसे चारों दिशाओं में। अब इन दरवाजों के दाएं बाएं देखो, 1 2 3 4, 4 महल रह गए, इधर भी 4 महल रह गए। 400 कोस का एक महल है, तो 4 नम 3600 कोस हो गए ना। 400 कोस का एक है, तो ऐसे 9 मोलाते हो गई, तो 3600 कोस का हिसाब होता है। ऐसे हर दिशा में देखते हैं, दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 मोलाते हैं। अब इन मोलातों से भीतर जाते हैं तो ये नूरमयी थम की हार। अब भीतर जो गली आती है, उसमें बेशुमार बाग बगीचे, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम, मेहराबे और उनमें हिंडोले। चारों दिशाओं में दरवाजे, ठीक मध्य दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे। चारों दिशाओं में ऐसे दरवाजों की शोभा आ गई। चबूतरों के पीछे देखो, भूम पर की सीढ़ियां चढ़ रही हैं दूसरी भूम में जाने के लिए। 1000 भूमें आई है ना इन हवेलियों की, तो इन चबूतरों के पीछे से सीढ़ियां चढ़ी हैं बड़ी वाली। मतलब चारों तरफ के जो चबूतरे हैं, उनके पीछे से सीढ़ियां चढ़ती हुई दिखाई देंगी। ये देखो सीढ़ियां चढ़ती हुई, चबूतरों के पीछे दूसरी भूम में सीढ़ियां चढ़ी हैं। ऐसे हर भूम में चबूतरे के पीछे से सीढ़ियों की शोभा आई है। घेरकर मंदिरों की मोलातों की हार, ठीक मध्य में दरवाजा और दाएं बाएं 4-4 मोलाते। एक गली थम की हार, भीतरी गली में बेशुमार बाग बगीचे, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम और उनमें हिंडोले। ये मध्य की हवेली का विस्तार है। ऐसे ही बाकी सब हवेलियां आई हैं, जो 3600 कोस बाय 2800 कोस की हैं। उनमें यहाँ 3600 कोस वाली जगह में तो 4-4 मंदिर रह जाएंगे, और 2800 कोस वाली में 3-3 मंदिर रह जाएंगे।
और बाकी शोभा यही आएगी। और 2800 कोस की जो लंबी चौड़ी हवेली होगी उसके हर दिशा में दाएं बाएं 3-3 मंदिर रह जाएंगे दरवाजे के। तो इस तरह से वो 2800 कोस की हवेली का विस्तार हो जाएगा। ये एक हवेली का विस्तार हुआ। ऐसे एक भूमि में 13 हवेलियों की 13 हारें आई हैं और इनकी 1000 भूमि गई है। अब एक महल के अंदर जब आते हैं, अब घेर कर ये जो मोहलातें आई हैं दरवाजे के दाएं बाएं, इन एक महल के अंदर आते हैं तो घेर कर मंदिरों की हार, एक थंब की यार 2 गली और ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। तो इस तरह से एक महल की शोभा भी अति सुंदर आई है। तो इस तरह से 13 हवेलियों की 13 हारें आई। ये एक हवेली का विस्तार है। ये हवेली तो 3600 कोस की लंबी चौड़ी जो मध्य हवेली है उसकी शोभा दिखा रखी है। ठीक ऐसे ही जो 3600 बाय 2800 कोस की है, जहाँ 3600 दीवार है वहां पे तो 4 मोहलातें आ जाएंगी, जहाँ 2800 है वहां पे 3 मोहलातें आएंगी। ऐसे जो 2800 कोस की लंबी चौड़ी है उनमें ठीक मध्य में दरवाजा और दाएं बाएं 3-3 मंदिर हर दिशा में होंगे। जैसे ये दरवाजा और दाएं बाएं 3-3 मोहलातें हर दिशा में, ऐसे 2800 कोस की लंबी चौड़ी हवेली की शोभा। अब इसमें इन एक महल में अंदर जाते हैं तो भी घेर कर मंदिरों की हार, चारों दिशाओं में दरवाजों की शोभा, भीतर जाएंगे एक थंब की हार 2 गली और ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। जैसे एक पूरी हवेली का विस्तार आया है ना, वैसे ही एक महल के अंदर भी घेर कर मंदिर, एक थंब की हार 2 गलियां और ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा। देखें इसके चारों कोनों पर 5 पहल की गुरजाएं हैं। 13 हवेलियों की 13 हारें तो समझ में आ गई। अब जो किनार पर गुर्जों की शोभा आई है ना, उन शोभा को देखते हैं। 13 हवेलियों की 13 हारें जो आई हैं उनके चारों कोनों पे एक कोना देखते हैं 5 पहल की गुर्ज आते हैं। ये देखिए 5 पहल के गुर्ज, एक पहल यहाँ पर 500 कोस का आया है तो 3000 कोस का ये गुर्ज हो गया। चारों कोनों के जो गोल गुर्ज आए हैं 5 पहल के, ये देखिए ये वाला, ये गोल गुर्ज आए हैं चारों कोनों पे, एक कोने का दिखा रखा है ऐसे चारों कोनों में। अब अपने पास 13 हवेलियों की 13 हारें हैं। अपने पास 13 हवेलियों की 13 हारें हैं, 13 हवेलियां हो गई। इन 13 हवेलियों के दरवाजे और दाएं बाएं चबूतरे, तो 13 दूनी 26 ये चौखटे गुर्ज एक तरफ के हुए। 13 दूनी 26 चौखटे गुर्ज एक तरफ के हुए, तो 26 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 और 4 कोने के, तो ऐसे मिलाकर 108 गुर्ज माने जाते हैं। ये देखिए अपने पास ये 13 हवेलियां हैं। 13 हवेलियों के बड़े दरवाजे हो गए, दाएं बाएं चबूतरे हो गए। ये चबूतरे भूम दर भूम जाएंगे चौखटे गुर्जों के रूप में, तो एक दिशा में 26, 4 दिशा में 104 गुर्ज और 4 कोने वाले मिलाकर 108 गुर्ज होते हैं। और हर दिशा में देखिए ये 13 हवेलियां हैं। 13 हवेलियों के मध्य ये 12 त्रिपोलियों के गुर्ज हुए, तो 12 चौक 48 त्रिपोलियों के गुर्ज आते हैं। इन खड़े दृश्य से देखते हैं। ये तो 4 कोने वाले हो गए 5 पहल के। ये देखिए हर दिशा में जो 13 दरवाजे आए हैं उनके दोनों तरफ चौखटे गुर्ज 2-2, 13 दूनी 26 चौखटे गुर्ज, वो ये रहे, ये चौखटे गुर्ज। और ये देखिए त्रिपोलीय वाले गुर्ज। त्रिपोलीय वाले गुर्जों की शोभा अष्ट मेहराबी चबूतरों की तरह ही है। यहाँ पर 12 मेहराबें आई हैं, हर दिशा में 3-3 मेहराबें। ये देखिए एक दिशा में 4 थंब 3 मेहराबें, इधर भी 4 थंब 3 मेहराबें, तीनों तरफ 4 थंब, चारों तरफ मध्य त्रिपोली की तरफ भी 4 थंब 3 मेहराबें, और 3 दिशा जो बाहर निकल रही है वहां भी 4 थंब 3 मेहराबें। तो इस तरह से त्रिपोली के जो गुर्ज आए हैं 12 मेहराबों के आए हैं। मतलब दीदी एक हवेली के बाद एक गुर्ज आ जाएगा ये वाला? हाँ, एक हवेली के बाद एक गुर्ज, ये वाला त्रिपोली का गुर्ज बोलते हैं इसको। हाँ, लेकिन इसकी त्रिपोली। शोभा ऐसी अच्छा, है, इसको इसमें देखिए अगर इस नक्शे में है तो ये देखो भीतर गली की तरफ भी 4 थंब, 2 थंब तो खुले हो ही गए, बीच में 2 थंबों की हार 3 गली, दाएं बाएं एक एक मोहलात का थंब ले लिया तो 4 थंब 3 मेहराबें। इधर उत्तर दिशा में भी 4 थंब 3 मेहराबें, दक्षिण में भी 4 थंब 3 मेहराबें और पूरब में भी 4 थंब 3 मेहराबें। तो यहाँ पर 12 मेहराबों की सुंदर शोभा है। ये इसमें हल्का सा निशान दिखाई दे रहा है 12 मेहराबों का, क्लियर नहीं है।
ये दिखाई दे रही होंगी हर दिशा में 3-3 मेहराबें, और यहाँ पर कठेड़े की सुंदर शोभा हो जाएगी। तो भूम दर भूम 1000 भूमों में सुंदर बैठ के अपने पास हो गई खुली, और ये चौकटे गुर्जों पर बैठ के हो गई। 108 गुर्ज दोबारा से बताती हूँ कैसे हुए। अपने पास 13 हवेलियां हैं। इस जगह आप खड़े हो जाओ, आपके सामने 13 हवेलियां एक लाइन में हैं। 13 हवेलियों के 13 बड़े दरवाजे हो गए, दरवाजे के दोनों ओर कमर भर ऊंचे चबूतरे हो गए। भूम दर भूम ये चबूतरे चौकटे गुर्जों के रूप में ऊपर जाते हैं। ये देखिए चौकटे गुर्जों के रूप में ऊपर जा रहे हैं। मध्य दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरा, चबूतरे पे चबूतरा, चबूतरे पे चबूतरा, ये चौकटा गुर्ज कहलाता है। तो हर दिशा में 13 दरवाजे, 2-2 चबूतरे, तो 26 हो गए ना एक दिशा में चौकटे गुर्ज 26। ऐसे चारों दिशाओं के 104 हो जाएंगे। 26 26 26 26 4 बार प्लस कर लो तो 104 चौकटे गुर्ज और 4 ये वाले, तो ऐसे मिलाकर 108 गुर्ज होते हैं। चौकटे गुर्ज समझो कि सबसे पहले तो कि एक हवेली के दाएं बाएं किसी भी जगह ले लो, दरवाजा आता है, दरवाजे इस जगह से लो आप। चबूतरे दरवाजे के दाएं बाएं उनको चौरस चबूतरे कह देते हैं। हाँ, चौकटा गुर्ज बोलते हैं, चौरस चबूतरे बोलते हैं। चौकटे गुर्ज चबूतरे को चौकटा बुरुज कह देते हैं। हाँ, चौकटा। जैसे ये देखो, ये दरवाजा आया और दाएं बाएं चबूतरे आए हैं। अब भूम दर भूम ऐसे 1000 चबूतरे आएंगे, चबूतरे पे चबूतरा, तो ये चौकटे गुर्ज हो गए। तो एक दिशा में अपने पास 26 चौकटे गुर्ज है, चारों दिशाओं के 104, और 4 कोने के मिलाकर, ये 4 कोने के मिलाकर 108 चौकटे गुर्ज होते हैं। 108 तो अपने पास इस तरह से ये गुर्जों का बयान आता है वाणी में ना। और अब ये जो 48 आते हैं अपने पास त्रिपोलिया के गुर्ज, इन एक गुर्ज में खड़े हो जाओ। ये गुर्ज 400 कोस का लंबा चौड़ा आया है। इन एक गुर्ज में आप खुद को खड़ा हुआ महसूस करो। 400 कोस की लंबी चौड़ी जगह, जिस भी दिशा में देखोगे 4 थंब, उन पे 3 मेहराबे, 4 थंब 3 मेहराबे हर दिशा में। अब तले की भूमि में तो कठेड़े की जरूरत है नहीं, लेकिन ऊपरा ऊपर हर भूमि में तीनों तरफ कठेड़े आएंगे। भीतर तो 2 थंबों की 3 गलियां हो ही गई। 3 दिशा में जो वनों की तरफ खुल रही हैं, उनमें 4 थंब 3 मेहराबे, उनमें कठेड़े की शोभा। ये इन सब मेहराबों में हिंडोले लगे होंगे? नहीं, हिंडोले नहीं है इसमें, ये सुंदर बैठ के हैं। नहीं है? नहीं, ये बैठ के हैं। ये देखो हर दिशा में 3-3 हो गई ना, 2 दिशा की 3-3 मेहराबे दिखा रखी हैं। ऐसे इधर की तरफ भी 3 मेहराबे होंगी, यहाँ पर कठेड़े की शोभा होगी, और यहाँ पर सुंदर सिंहासन कुर्सियों की शोभा। चांदनी में देखें, हर दिशा में जो चौकटे गुर्ज आए हैं ना, उनके ऊपर तो गुमटों की शोभा हो गई। ये देखो गुमटों की शोभा, हर दिशा में गुमटियां हो गई ना। अब ये जो त्रिपोलीय वाले गुर्ज आए हैं, इन पर बैठ के हैं, मतलब नीचे गिलम बीच रखी है, गिलम के ऊपर सिंहासन कुर्सियों की शोभा। त्रिपोलिये के गुर्जों के ऊपर प्लस ये चारों कोनों के 5 पैल के गुर्ज है, इन पर बैठकों की शोभा आई है, और चौकटे गुर्जों के ऊपर गुमटों की शोभा आई है। लेकिन यहाँ भी एक शोभा ये है कि किनार पर भूम पर ऊंची दीवार उठती है। चांदनी की किनार पर ये देखो भूम पर ऊंची दीवार उठी हुई है चारों तरफ। तो इन भूम पर ऊंची दीवार तक चौकटे गुर्ज गए हैं और त्रिपोलियों के गुर्ज गए हैं, उनके ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा पताका की शोभा हुई है। ये देखो चांदनी पे उतरती सीढ़ियां, ये देखो सीढ़ियों का निशान। हम इस चांदनी पर खड़े हैं तो चारों तरफ घेरकर भूम पर ऊंची दीवार आई है। ये देखो चारों तरफ ये जो निशान दे रखा है ना गहरे रंग में, ये बाहर की तरफ जो देखो, ये सारी भूम पर ऊंची दीवार है। ये भूम पर ऊंची दीवार, और ये चांदनी पर उतरती सीढ़ियां, ये चांदनी पर उतरती सीढ़ियां। इन सीढ़ियां चढ़ के जब इन दीवार पर आएंगे तो दरवाजों की कमाने, चौकटे गुर्ज अपने को यहाँ पर नजर आएंगे, और भीतर बेशुमार बाग बगीचे, और ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे की चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरी हैं, और इन चबूतरे के तले जो तरहटी से आ रहा है अपना जल का स्तून, वो जल का स्तून इन चबूतरे के तले फूटता है। जो तरहटी से आ रहा है जल का स्तून खजाने के ताल से ठीक मध्य पेड़ वाला,
वो इस चबूतरे के नीचे फूटता है तो चारों कोनों से बेशुमार जल के पूर निकलते हैं। चारों कोनों से बेशुमार जल के पूर निकलते हैं। ये जो चबूतरा है इसके तले वो स्तून फूटता है पानी का और चारों कोनों से बेशुमार जल की धाराएं निकलती हैं। घेर कर बाग बगीचे, भूम दर भूम पानी सप्लाई होता हुआ तले हजार हाथ चांदनी पर पहुंचता है। ये देखिए किनार पर भूम ऊंची दीवार, चारों दिशाओं में भूम ऊंची दीवार की शोभा आई है। चांदनी पर आते हैं तो चारों तरफ घेर कर भूम ऊंची दीवार, उन दीवार पर आएंगे तो दरवाजों की कमाने, जो चौखटे गुर्ज है वहां पर गुमटों की शोभा और त्रिपोलियों की गुर्जों पर बैठकों की शोभा। भीतर चांदनी में शोभा देखते हैं तो ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे को घेर कर बेशुमार बाग बगीचे और चबूतरे के तले जल का स्तून फूट रहा है और चारों कोनों से जल के पूर निकलते हैं। भूम दर भूम ये जल सप्लाई होता हुआ हजार हाथ चांदनी पर पहुंचता है, जहां पर हजार हाथ बोलाते आई है। जल उतरने की विधि फिर करेंगे, अभी एक मोटा सा वर्णन कर रही हूँ कि यहाँ से भूम दर भूम पानी हजार भूमों में पहुंचता है।